सरस्वती प्रशंसनीय प्रधानाचार्य महोदय जी और हमारे सम्मानित शिक्षकगण, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आज हम लोग यहाँ पर हिंदी दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो सर्वप्रथम हिंदी दिवस भारतीय संविधान द्वारा 14 सितंबर 1949 को लागू किया गया। इसको मनाने का मुख्य कारण क्या है, इसको हम बताएंगे आपको। हम लोग कोई भी दिन विशेष क्यों मनाते हैं, उस दिन का उद्देश्य क्या है, इसको हमें समझना चाहिए। उस दिन के आचरण को हमें अपने अंदर ढालना चाहिए। मैं आप लोगों को इस संबंध में एक कविता सुनाना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा, जो भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई है। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। जितना भी हम उन्नति करते हैं, आगे बढ़ते हैं, वह सब निज भाषा के माध्यम से ही होता है। भी पीड़ा है, जो भी कष्ट है, अगर हम लोगों को निज भाषा मातृभाषा का ज्ञान नहीं है तो हम लोग उस पीड़ा को दूर नहीं कर सकते। एक बच्चा जब माँ के कोख से जन्म लेता है तो रोते हुए माँ की आवाज को व्यक्त करता है, जो हिंदी भाषा से पूर्ण रूप से प्रभावित है। इसलिए हम लोगों को मातृभाषा के बारे में सजग रहना चाहिए, उसको सीखना चाहिए, प्रतिदिन सीखने का प्रयास करना चाहिए। थैंक्स, हैव अ नाइस डे। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि दुबे सर ने बताया कि हम आज 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हिंदी भारतीय संविधान की राजभाषा है। हम में से बहुत लोगों को ये नहीं पता है कि हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा है या राजभाषा है। हिंदी हमारी राजभाषा और मातृभाषा है, परंतु राष्ट्रभाषा नहीं है। राष्ट्रभाषा आधिकारिक तौर पर कहीं भी पंजीकृत नहीं है, यानी कि रजिस्टर्ड नहीं है हमारे संविधान में। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के भाग 1 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया, जो कि देवनागरी लिपि में लिखी गई है। हिंदी ने साहित्य, कला और फिल्म जगत में भी अपनी पहचान बनाई है, जिसके माध्यम से हम अपनी भावनाओं, विचारों और सांस्कृतिक विविधताओं को व्यक्त करते हैं। मैं एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसके माध्यम से हम हिंदी के महत्व को जानने का प्रयास करेंगे। हिंदी हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा है हिंदी, हिंद देश की आन है हिंदी, संस्कृत की लाडली बेटी है हिंदी, हिंदुस्तान की तो मातृभाषा है हिंदी, हमारा मान सम्मान और अभिमान है हिंदी, हिंदुस्तान की तो माथे की बिंदी है हिंदी, सुंदर मीठी सरल और सहज भाषा है हिंदी, हम सबकी एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, हम सब जन को एक सूत्र में पिरोने वाली डोर है हिंदी, स्वतंत्रता की अलग जगाने वाली भाषा है हिंदी, जिसके बिना हिंद थम जाए वो भाषा है हिंदी, गुलामी की जंजीर तोड़ने वाली भी हिंदी, हिंदुस्तान की तो जीवन रेखा है हिंदी, वीर सपूतों की लाडली थी हिंदी, स्वतंत्रता की कहानी है हिंदी, पराई नहीं है हिंदी, अपनी है हिंदी, आपकी भी है हिंदी, हमारी भी है हिंदी, हम सब की है हिंदी, हिंदी हिंदी भारत का अभिमान है हिंदी। अपनी आइए इस हिंदी दिवस पर हम संकल्प लें कि हम हिंदी को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे और उसे प्रयोग करने के साथ हिंदी को सम्मान व्यक्त करेंगे। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। यहाँ पर सभी बच्चों को मेरी तरफ से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एक बात है, अगर हमारे अंदर हिंदी का अभाव है तो हम अपने स्वभाव को दूसरे के ऊपर प्रभाव के रूप में नहीं बदल सकते हैं। कोई भी देश हो, वो वहां का बच्चा हो, अपनी बात को, अपनी परेशानियों को, अपनी सभी मनोभावों को वो अपनी भाषा में रख सकता है। आज हम आपको भाषा से संबंधित, आपने व्याकरण में पढ़ा होगा, एक हम आपको कविता सुनाएंगे, ध्यान सुनिएगा। वर्णमाला हिंदी की वैज्ञानिक मन भावन, 13 स्वर 39 व्यंजन, अक्षर इसमें 52। कोई भी हो नाम अगर तो
संज्ञा वो कहलाता। देखिए आपका व्याकरण भी इससे तैयार हो जाएगा। कोई भी नाम अगर हो तो संज्ञा वो कहलाता, संज्ञा के बदले जो आता सर्वनाम बन जाता। कोई भी हो काम अगर तो क्रिया उसे हम कहते हैं, कोई हो तो काम उसे क्रिया हम कहते। जिनका रूप कभी ना बदले अव्यय शब्द होते। पुरुष जात का बोध कराते शब्द कहाते पुल्लिंग, स्त्री जात का बोध कराते शब्द वही स्त्रीलिंग। संख्या में हो एक अकेला, संख्या में हो एक अकेला होता एक वचन। अगर एक से ज्यादा हो तो बनता बहुवचन। तीन पुरुष हिंदी में होते, तीन पुरुष हिंदी में होते उत्तम मध्यम अन्य। उत्तम में मैं हो, मध्यम में तुम हो, तीसरा होता अन्य। जिन शब्दों का अर्थ एक सा पर्यायवाची शब्द, जिन शब्दों का अर्थ एक जैसा पर्यायवाची शब्द एक दूसरे से जो उल्टे होते विलोम शब्द। एक और भी हम कक्षा प्रस्तुत करना चाहेंगे। जीवन की परिभाषा हिंदी। देखिए पूरा इसमें हिंदी तुकान शब्द है। जीवन की परिभाषा हिंदी, जन जन की भाषा है हिंदी, हिंद राष्ट्र की भाषा हिंदी, मन की जिज्ञासा है हिंदी। प्रेम भाव सब प्रकट करें हम, संप्रेषण की भाषा हिंदी। माता पिता गुरु परिजन की सबकी अपनी भाषा हिंदी। राष्ट्र एकता संप्रभुता की उन्नत की भाषा है हिंदी। काव्य जगत का सभ्य सरोवर कवियों की भाषा है हिंदी। हर दिल का अरमान है हिंदी, हर दिल का अरमान है हिंदी, हिंदुस्तान की शान है हिंदी। हम सब गर्व करें हिंदी पर, अपनी तो पहचान है हिंदी। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले मैं आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। रश्मि मैम, दुबे सर, शर्मा सर, इन लोगों ने कम शब्दों में बहुत मजबूत तरीके से आपको हिंदी दिवस क्या महत्व है हमारे जीवन में, उसको कथन के रूप में और कविता के रूप में आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। हिंदी हमारी हृदय की भाषा है, हिंदी जनमानस की भाषा है। हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र में रहते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम हिंदी को आगे बढ़ाएं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि हिंदी के बिना हिंदुस्तान अपने गौरव को नहीं प्राप्त कर सकता। तो हमारी मातृभाषा राजभाषा हिंदी है। इसके बिना हम लोग अपनी छवि को मजबूत तरीके से विश्व पटल पर नहीं रख सकते। आज देखकर ये तकलीफ होता है कि क्लास हाई स्कूल में या इंटर में पढ़ने वाला बच्चा हिंदी नहीं लिख पा रहा है, हिंदी पढ़ नहीं पा रहा है। सोचिए, ये हमारी मातृभाषा है, राजभाषा है और हमारी इस पे ही कमांड नहीं। तो आज के दिन सबसे पहले हम यहाँ शपथ लेंगे कि हम अपनी हिंदी में सुधार करेंगे और हर एक बच्चा विद्यालय का हिंदी लिखना और पढ़ना खूब अच्छे से जानेगा। तो आप लोग हैंड्स आगे करेंगे, मेरे साथ एक शपथ लेंगे। मैं भारत के नागरिक के रूप में शपथ लेता हूँ, मैं हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए तन मन धन से कार्य करूंगा। मैं अपनी हिंदी में सुधार करूंगा, अपने छोटे भाई बहन की हिंदी में भी सुधार करने के लिए हमेशा प्रयास करूंगा। इसको अपने लाइफ में हमेशा के लिए अपने जीवन में लागू करने के लिए ले रहे हैं आप। हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें उच्च ऊंचे और नीचे का भेदभाव नहीं है। सिर्फ एक बात से इसको आप क्लियर कर सकते हैं। क्या आप हिंदी में कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर पढ़ते हैं? कैपिटल मीन्स बड़ा और स्मॉल मतलब छोटा, लेकिन हिंदी में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। हिंदी में सारे वर्णों का एक समान सम्मान है। तो विश्व की एकमात्र भाषा ऐसी है जिसमें सारे वर्णों का सम्मान है, ना तो इसमें ऊंच नीच का भेदभाव है। तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है
कि हम हिंदी को आगे बढ़ाएं और हिंदी को उचित दर्जा आने वाले समय में दे सकें। ठीक है, धन्यवाद। आपका जीवन मंगल में। हिंदी का सम्मान देश का सम्मान है। हमारी स्वतंत्रता वहाँ है, हमारी राष्ट्रभाषा